अगर जीवन में हमें सुख चाहिए तो भगवान का नाम जप अवश्य करना चाहिए। बगैर भगवान के नाम स्मरण के हम पूर्व किए हुए पिछले जन्मों में या पिछले कई जो हमारे टाइम बीत गए उसके बीच में हम हमारे द्वारा जाने अनजाने जो भी अपराध हुए हैं, उन अपराधों से हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान की लीला का श्रवण करते हैं, भगवान के धाम में जाके निवास करते हैं। इसलिए भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम ये सब क्या है? दिव्य है। भगवान के नाम में और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है, जबकि हमारे शरीर में और हमारी आत्मा में अंतर है। हमारी आत्मा शरीर से भिन्न है, लेकिन भगवान की आत्मा और भगवान भिन्न नहीं है, वो अभिन्न है। हाँ, इसलिए हमें नित्य, एक दिन नहीं कि आज हमने भगवान का नाम स्मरण कर लिया और फिर कल हो गया जाने दो, नहीं। जिस प्रकार हम नित्य भगवान, हाँ, जिस प्रकार हम नित्य शरीर के पोषण के लिए क्या करते हैं? भोजन करते हैं, प्रसाद खाते हैं, करते हैं ना? क्यों भोजन करते हैं? क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। उसी प्रकार जब हम ये तो शरीर में अन्न खाने से हम सोचते हैं कि स्वस्थ रहेंगे, लेकिन हम स्वस्थ तब रहते हैं जब हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं। कैसे? हमें जो रोग मिलता है, हमारे जीवन में जो दुख आता है, हमारे जीवन में जो कष्ट आता है, वह कष्ट हमारे किए हुए कर्म का फल होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं को काहू कर दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। तो इसका तात्पर्य यही है कि किसी के, हम जो कर्म करेंगे तो हम अपने कर्म का फल हम भोगेंगे, दूसरा नहीं भोगेगा। लेकिन अगर हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन में जो दुख है और जो आने वाला है उसका क्या हो जाता है? उसका नाश हो जाता है। जीवन में हमें सुख चाहिए, जीवन में हमें सभी प्रकार का आनंद चाहिए, तो हमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। खूब श्रद्धा भक्ति के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ नित्य हमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। तभी हम जो है, तभी हम सब रोग से मुक्त रह सकते हैं और जीवन के सुख को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आने वाले समय में जो मिलेगा वो तो ठीक है, अगले जीवन में जो भी प्राप्त होगा ठीक है, लेकिन भगवान का नाम स्मरण करने से हमारा वर्तमान सुधरता है। हमारे जीवन में जो दुख आते हैं उनका नाश होता है। इस बात की गारंटी हमारे षड गोस्वामियों ने भी दिया। रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया।
भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है कि जैसे ही हम भगवान का नाम स्मरण करने लगते हैं, जैसे ही हम भगवान की लीला श्रवण करने लगते हैं, अर्थात हम भक्ति प्रारंभ करते हैं, वैसे ही क्या होता है, हमारे जीवन से दुख दूर चला जाता है। हमारे जीवन में आने वाले जो रोग हैं, हमारे जीवन में जो आने वाली व्याधि है, वो धीरे 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 समाप्त होती है। उसी प्रकार जैसे कोई रोग होता है किसी को, और फिर वो डॉक्टर को दिखा के औषधि लेते हैं, और फिर डॉक्टर के बताए हुए नियम के अनुसार औषधि खाते हैं, और फिर धीरे धीरे उनका रोग समापन की ओर जाता है। उसी प्रकार हम भगवान का जब नाम स्मरण करते हैं, लीला श्रवण करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन के दुख समाप्त होते हैं। इसलिए जब जैसे हम 2 टाइम 3 टाइम शरीर के पुष्टि के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार हमें नित्य भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए और भगवान की लीला श्रवण करनी चाहिए।